हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मिथुन, आप सबका स्वागत करता हूं अवतार स्टडी अड्डा पर। दोस्तों, ये रीजनिंग का पार्ट 27 है। आज हमने फिर टॉप 5 क्वेश्चंस लिए दोस्तों, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो एग्जाम से पहले आप सारे वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला दोस्तों, निम्नलिखित वेन आरेख में कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है जो व्यावसायिक संस्थाओं और रोटरी क्लब के सदस्य हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है दोस्तों, आपको ये बताना है कि ऐसे कितने शिक्षक दर्शाए हैं जो व्यावसायिक संस्थानों और रोटरी क्लब के सदस्य हैं। तो यहाँ पर एक वेन डायग्राम दिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये जो त्रिभुज दिया गया है ना दोस्तों, ये किसके लिए है? शिक्षक के लिए। ठीक है, यहाँ पर दिया गया शिक्षक। और ये वाला जो वर्ग है, आयत का जो सिंबल है, ये किसके लिए है? व्यावसायिक संस्थाओं के लिए। ठीक है, और ये जो वर्ग वाला है, ठीक है, वृत्त जो है ये वाला, ये क्या है? रोटरी क्लब के सदस्य के बता रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ दर्शा रहा है। तो यहाँ पर पूछा क्या है आपसे? पूछा है आरेख में कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाती है, जो व्यावसायिक संस्थाओं और रोटरी क्लब के सदस्य हैं। रोटरी क्लब के सदस्य मतलब ये तीनों होना चाहिए। मतलब ये जो फिगर है, इनमें से ये तीनों में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये शिक्षक वाला हो गया, तो इस शिक्षक वाले में तो ये देखिए, ये इतना चीज़ आ रहा है, 1 7 5 6। ठीक है, और ये व्यावसायिक वाले में क्या आ रहा है? 2 7 5 4। और रोटरी क्लब में क्या आ रहा है? 5 6 3 4। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या कहा है? शिक्षकों को दर्शाता, मतलब ये शिक्षक भी दर्शाने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? शिक्षकों को दर्शाता है। तो यहाँ पर ये वाला क्या है? शिक्षकों को दर्शा रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है इधर? जो व्यावसायिक संस्थाओं, अब ये ऐसे शिक्षक जो व्यावसायिक संस्था में ये वाला है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये वाला। फिर क्या कह रहा है? और रोटरी क्लब के सदस्य हैं। रोटरी क्लब वाला ये वाला है। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, ये ऐसा किस में आ रहा है? जो ऐसा नंबर किस में आ रहा है? जो तीनों में है। तो और आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर ये जो 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ ये देखिए बीच में, यहाँ तीनों में आ रहा है, कॉमन बन रहा है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझा देते हैं। ये दोस्तों कहा क्या है इसमें? आपको यहाँ पर कहा है कि कौन सी संख्या उन शिक्षकों को दर्शाते हैं जो व्यावसायिक संस्थाओं और रोटरी क्लब के सदस्य हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या है? शिक्षकों को भी बताना है, और कैसे हों? व्यावसायिक भी हों और रोटरी क्लब के सदस्य भी हों। मतलब इन सारे, देख रहे हो यहाँ पर ये जो 5 है, ये देख रहे हैं, त्रिभुज में भी आ रहा है और वर्ग में भी आ रहा है। ये जो आयत है इसमें भी आ रहा है, और ये जो त्रिभुज है इसमें भी आ रहा है। तो इन तीनों में आ रहा है ना, तो इसलिए 5 क्या हो जाएगा? यही आपका उत्तर हो जाएगा। यही तो कहा है, ऐसे कितने शिक्षक को दर्शाता है जो, ऐसी कौन सी संख्या जो शिक्षकों को दर्शाता है जो व्यावसायिक संस्थाओं और रोटरी क्लब के सदस्य हैं। तो ये व्यावसायिक संस्था का भी है, रोटरी क्लब का भी सदस्य है ऐसा शिक्षक। बात समझ में आए? तो यहाँ ये त्रिभुज में भी ये काउंट हो रहा है, ये इसमें भी काउंट हो रहा है, और ये वर्ग में भी काउंट हो रहा है। तो इसलिए आपका 5 सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और भी हम आपको समझा देते हैं किस प्रकार के इसमें किस क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ये कहता कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो व्यावसायिक संस्थानों और रोटरी क्लब के सदस्य नहीं है, तब आप क्या करते हैं? तो अब आप इसको क्रॉस कर देते हैं, मतलब इससे कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आ रही है? ये देखिए ये चीज़, यही तो कहता कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो रोटरी क्लब के सदस्य रोटरी क्लब और व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं। अगर ऐसा कहता तो आपको ये बताना होता तो आप उस कितने शिक्षक ऐसे हैं जो रोटरी क्लब अथवा व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं, तब आपको बताना होता ये वाला जो बच जाता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर ऐसे ये पूछता कि ऐसे कितने शिक्षक हैं
जो रोटरी क्लब के सदस्य हैं परंतु व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्य नहीं हैं। तो आपको ये बताना होता है। देखिए, ये व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्य, सॉरी, ये शिक्षक हो जाते हैं और ये रोटरी क्लब के सदस्य हो जाते हैं, ये वाला। और फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्य नहीं होते, तब हम व्यावसायिक वाला इसको हम क्रॉस कर देते हैं। मतलब ये जितना भी व्यावसायिक वाला एरिया है इसको हम काट देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, अब जो इन दोनों में कॉमन आता है, अब देखिए ये 6 जो है इन दोनों में कॉमन आता है। तो ऐसे शिक्षक होते हैं जो रोटरी क्लब के तो सदस्य होते हैं, लेकिन ये व्यावसायिक वाले में व्यवसायिक के सदस्य नहीं होते। फिर इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है कि अब ऐसे पूछता है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जो व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्य परंतु रोटरी क्लब के सदस्य नहीं है। तब आप क्या करते हैं, तो आप शिक्षक वाला लेते हैं और ये व्यावसायिक वाला लेते हैं, ठीक है। ये इतना एरिया लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है, ये जो वर्ग वाला है, ये वाला इतना पूरा जो है इसको हम क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि यही तो क्या पूछेगा, तो क्या पूछेगा कि ये ऐसे कितने शिक्षक हैं जो व्यावसायिक संस्थाओं के सदस्य हैं परंतु रोटरी क्लब के सदस्य नहीं। तो रोटरी क्लब वाला जितना भी है इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ये इसको हम कट कर देंगे। अब देखिए दोनों में कॉमन कौन सा अंक आ रहा है, तो दोनों में कॉमन अगर आप देखेंगे त्रिभुज में और वर्ग में, ये आयत में, तो ये क्या होगा 7, तो इसलिए इसका आंसर 7 हो जाता है। बात समझ में। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप सबको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक वेन आरेख चुनिए जो सूर्य, पृथ्वी और तारा के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वेन डायग्राम दिया गया है, आपको इसमें ये बताना है कि किसका कौन सा सही संबंध बनेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूर्य है, पृथ्वी है और तारा है, ठीक है। तो आपको इसमें ये बताना है कि इसमें से क्या पृथ्वी का सूर्य से कोई रिलेशन है, या पृथ्वी का तारा से कोई रिलेशन है, या तारा का पृथ्वी से कोई रिलेशन है, या पृथ्वी का सूर्य से रिलेशन है, या तारा का सूर्य से रिलेशन है। तो आपको ये चीज़ आपको देखना होता है इसमें, ठीक है। उसी प्रकार से आप इसका वेन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों, सूर्य क्या होता है, एक तारा होता है ना। तो तारा, ये मान लीजिए एक तारा का है, ठीक है। ये क्या है, तारा, ठीक है। तारा के अंदर क्या आएगा, सूर्य आ जाएगा, क्योंकि सूर्य क्या है, एक तारा है, ठीक है। जबकि ये क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, एक उपग्रह है, इसलिए हम इसका वेन डायग्राम अलग बनाएंगे। बात समझ में आ रही है। तारा के अंतर्गत क्या आ रहा है, सूर्य आ रहा है, क्योंकि सूर्य क्या है, एक तारा है, और पृथ्वी क्या है, एक उपग्रह है, इसलिए हम इसको अलग कर देंगे। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। तो क्या इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों, दिए गए शब्दों के अक्षरों को मिलाकर इनमें से केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, उसको चुनिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है आपको, यहाँ पर एग्जामिनेशन एक शब्द दिया गया है, इनमें से ये पूछा है कि इनमें से ऐसा केवल एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। एक शब्द आपको नहीं बनाया जा सकता, यही आपको बताना है, ठीक है। उसको चुनिए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें से कभी कभी पूछता है कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर देखिए पूछा है नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्या पूछा है, नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एग्जामिनेशन, पहला ऑप्शन उठाइए। देखिए एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर देखेंगे ई है, एक्स है, यक्स है, यक्स है, यक्स, ए है, यम है, आई है, यन है, ए है, ई, एग्जामिन। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ई जो है, ई इसमें एग्जामिनेशन में एक ही बार यहाँ पर ई आया है, जबकि यहाँ पर 2 बार ई आ गया है, तो इसलिए यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में। देखिए दोस्तों, क्या कहा है, ऐसा कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर ई है, यहाँ पर भी है, चलिए ठीक है। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक एक्स मिल, ए है, ए मिल गया, यम है, यम मिल गया, आई है, आई मिल गया, यन है, यन मिल गया। लेकिन अब यहाँ पर जो ई है, ई यहाँ पर और कोई ई है, जबकि यहाँ पर एक ही ई है, यहाँ पर 2 ई है।
तो इसलिए यही शब्द को हम नहीं बना सकते भाई। जब इसमें है ही नहीं तो यहाँ पर हम कहाँ से डबल ई लेकर चले आएंगे, ठीक है। उसी प्रकार इसको देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए, नेशन है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप बात समझ में आएगी, यही शब्द आपका नहीं बना सकते, मतलब यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर नेशन है, तो देखिए यहाँ पर ए है, एन ए, यहाँ पर देखिए लास्ट में पूरा नेशन दिया गया है, तो ये तो बन जाएगा। फिर नोट है, NOT, देखिए यहाँ पर बन गया ना, नोट भी बन गया। फिर टोन, टी है, ओ मिल गया, एन मिल गया, ई मिल गया, ठीक है। तो इसलिए ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, जबकि ये नहीं बन पाएगा, बात समझे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यही कहा है कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर दिया गया है ABC, फिर यहाँ पर दिया गया है अनुपाते 6, BCD अनुपाते 24, CDE अनुपाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। जैसे दोस्तों ABC करके कुछ ना कुछ करके यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, यहाँ पर BCD करके यहाँ पर 24 लिखा हुआ है, उसी प्रकार CDE करके हमें यहाँ पर संख्या लेकर आना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऐसे जब क्वेश्चन आए ना दोस्तों, तो सबसे पहले आप इन अक्षरों का जो है आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए। जैसे ए है, बी है और सी है, इसको क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ। तो ए देखिए किस पे आता है, 1 पे आता है, बी किस पे आता है, 2 पे आता है, ठीक है। सी किस पे आता है, 3 पे आता है, ठीक है। अगर आप इसको जोड़िए या गुणा करिए, स्क्वायर करिए, ऐसे कुछ करके इसको लाया जाता है। अगर आप इसको जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाए, 2 1 3 3 3 6, यहाँ पर तो 6 प्राप्त हो रहा है। क्या इसी प्रकार ये भी प्राप्त होगा। तो ये दोस्तों बी किस पे आता है, 2 पे आता है, सी किस पे आता है, 3 पे आता है, डी किस पे आता है, 4 पे आता है। अगर हम इसको जोड़ दें दोस्तों, तो 2 3 5 5 4 9, जबकि यहाँ पर 24 दिया गया है। तो इसलिए इस प्रकार तो हम इसको नहीं ला सकते, तब हम कैसे इसको लाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक क्या है, ए है, बी है और सी है। यहाँ पर ए 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, ठीक है, और सी 3 पे आता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तभी वही आएगा, 1 दूंगा 2 और 2 3 6, यहाँ पर 6 आएगा। उसी प्रकार अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, BCD, बी किस पे आता है, 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 चौके 24, जबकि यहाँ पर 24 दिया गया है। तो मतलब क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में जा रहा है। तो अगर हम CDE का देखें, CD और E, सी किस पे आता है, 3 पे आता है, डी किस पे आता है, 4 पे आता है, और ई किस पे आता है, 5 पे आता है। अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 और 12 पंचे 60, यहाँ क्या हो जाएगा, 60। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो बात समझ में आई। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों, यदि नेशन को कूट भाषा में 4 6 7 2 3 4 लिखा जाए और अर्न को 1 6 5 4 लिखा जाए तो अटेंशन को लिखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये आपसे पूछा है, यहाँ पर क्या कहा है, ये कह रहा है कि जैसे आप नेशन को ये चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, और अर्न को ये चीज़ लिखा जा रहा है, ठीक है, तो उसी प्रकार अटेंशन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप इसको देखिए, जो ये लेटर जो दिया गया है इसमें से, इस लेटर में जितने भी लेटर हैं इसमें शब्द में, इसको जिस प्रकार ये नंबर लिख रहा है उसी प्रकार हमें इसको भी लेकर आना रहता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम 4 को एन को देखें तो एन के लिए 4 लिखा हुआ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखिए एन, तो एन के लिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ, ठीक है। अगर यहाँ पर एन देखिए तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर ए देखिए, यहाँ पर ए दोनों के लिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 है। तो मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, इसका मतलब ये हो रहा है कि जैसे यहाँ पर जो जिस लेटर के लिए जो अंक लिखा हुआ है, उसी अंक के लिए, उसी लेटर के लिए यहाँ पर भी अंक हम लिखेंगे, ठीक है। अगर आप मैच करिए, देखिए दोस्तों,
जितने भी अंक इसमें है, जो जो अंक हैं इसमें क्या इसमें है, तो अगर आप देखेंगे ए यहाँ पर मिल रहा है, टी डबल टी यहाँ पर, टी यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ए यहाँ पर मिल गया, एन यहाँ पर मिल गया, टी आई मिल गया, ओ एन भी मिल गया। तो मतलब क्या है, ये अंक हमें सॉरी ये लेटर हमें इन दोनों में से मिल जा रहे हैं। तब हम क्या करेंगे, तो इनका हम सिर्फ यही नंबर देख के इसमें से लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो देखिए क्या है, अटेंशन, क्या है, अटेंशन, टेंशन है। अब देखिए यहाँ पर ए के लिए क्या लिखा हुआ है, ए के लिए यहाँ पर क्या है, ए के लिए 6 है, तो यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। डबल टी के लिए यहाँ पर क्या है 7, तो यहाँ पर हम डबल 7 लिख देंगे। बात समझ आ रही है। ई यहाँ पर ई देखिए, यहाँ पर ई के लिए 1 लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 1 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एन है, एन यहाँ पर है, तो एन के लिए 4 लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, ठीक है। टी है, टी यहाँ पर, टी के लिए क्या लिखा हुआ है 7, तो यहाँ पर हम 7 लिख देंगे। आई के लिए क्या है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। ओ यहाँ पर है, ओ एन 3 4 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, एन के लिए 4। तो ऐसे किस ऑप्शन में है, 6 7 7 1 4, 6 7 7 6 इसमें नहीं, 6 इसमें नहीं, 6 इसमें है, 6 7 7 1 4 7 2 3 4, हाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।